तो गाइस आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन के बारे में। मतलब कि इसका ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर का कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि इसको पढ़ने के बाद आगे के एक्सरसाइज को करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, तो गाइस जो चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वही यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके नाम में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉलिनोमियल और यहाँ पर इक्वेशन आया है, बाकी दोनों सेम है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, उसको कैसे डिनोट करते थे? उसको हम डिनोट करते थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम यही डिनोट इसी से ऐसे ही डिनोट करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब गाइज हमने उसमें पढ़ा था जीरोस, अल्फ़ा एंड बीटा, जीरोस थे। तो गाइज इसमें भी वही है, जीरोस रहेंगे, बट गाइज इसमें हम इसको रूट पढ़ेंगे, रूट्स। इसके दो रूट्स हैं, टू रूट्स हैं। अब गाइस यहाँ पे जो जीरोस था पॉलिनोमियल में और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट हैं, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस था उसका मतलब यह था कि वेरिएबल की किस वैल्यू पे यह पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, और यहाँ पे भी यही मतलब है। रूट का मतलब यही होता है कि रूट मतलब वेरिएबल की किस वैल्यू पे पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, जो वैल्यू होगी वही रूट होगी। तो गाइज हमने उसमें जीरोस और इसमें रूट पढ़ना है हमको। अब गाइज अभी तक हम किसी भी इक्वेशन को, जैसे ax² प्लस bx प्लस c को हम चैप्टर टू में कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे? बाय स्प्लिटिंग मेथड, जो कि फैक्टराइजेशन भी है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड भी उसको कहते हैं। अब गाइज हम स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जो दोनों मेथड सेम है। अब गाइज इसके अलावा भी हम एक और मेथड के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वह कौन सा इक्वेशन होगा, मतलब वो कौन सा फार्मूला होगा? वह फार्मूला, उस फार्मूले को हम श्री धाराचार्य फार्मूला कहते हैं, श्री धाराचार्य फार्मूला कहते हैं। और उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं गाइस। यहाँ पे जो यक्स की वैल्यू होती थी, मतलब यक्स को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता था, यक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता था अपॉन 2a, ये होता था फार्मूला। अब गाइस इसमें भी कुछ नियम थे कि अगर b² माइनस 4ac, मतलब b² माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, इसको हम d से डिनोट करते थे। अब गाइस इसमें ये था कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते थे। ये सब गाइस हम आगे पढ़ेंगे, बट इसका भी हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, आगे की एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और इसमें ये भी था कि अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो हम 2 इक्वल रूट कहते हैं, 2 इक्वल रियल रूट इसको हम कहते हैं, इसमें हमें मिलता है। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो यह इसके नो रियल रूट होंगे, मतलब कि इसके कोई भी जीरोज नहीं होगा। तो गाइस आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर जो जीरोस था वो अब रूट्स में बदल गया है, मतलब रूट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और गाइज इसका एक क्वेश्चन जो था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जो a की वैल्यू थी, a की वैल्यू वह डज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 क्यों नहीं? क्योंकि गाइज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री
टू हो, मतलब डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। वेरिएबल की यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, टू। तो अगर टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, वन होता था लीनियर पॉलिनोमियल होता था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों की डिग्री टू है। और अगर यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा ज़ीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो गाइज ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो गया, लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं हो गया, इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी गाइज। तो गाइज बस ये था ओवरव्यू इस चैप्टर में कि हम इस चैप्टर में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में बस इतनी ही चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज स्प्लिटिंग मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइज थैंक यू।